हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। और एक सेट और 2 सेट, ठीक है, सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देखिए जरूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। द्रव्यमान में जो है, कहीं भी ले जाएं वस्तु को, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर भार की बात करें तो भार में परिवर्तन होगा, जो कि पृथ्वी का 1/6 होगा। चंद्रमा का पलायन वेग का मान कितना है, 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के पलायन वेग का बात करते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होता है। तो यह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत से प्राप्त होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 3, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार क्या कहते हैं, किसी वस्तु में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात ठीक है, प्रतिरोध दुगना होगा तो धारा क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, ठीक है। ओम का नियम का सूत्र क्या है, V बराबर क्या है, IR, आप लोग जानते होंगे, V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाला परिवर्तन निम्न में कथनों में दिए गए कौन सा होगा। कौन सा होगा, प्रकाश सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हो जाता है, अभिलंब से दूर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग पौधे को वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गैसों के दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लैक्स मीटर का प्रयोग करते हैं, लैक्स मीटर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में जो है सूक्ष्म तरंग का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म तरंग का, ठीक है। सूक्ष्म तरंग जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन से है, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है। ऊष्मा का रूपांतरण जो है संवहन द्वारा किसमें नहीं होता है, बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, ये जो है ऊष्मा के संवहन के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चालन, चालन किसे कहते हैं, किसी ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है, जैसे लकड़ी और धातु, ये सभी में अगर ऊष्मा का संचरण जो होता है चालन विधि से होता है। संवहन में जो संवहन के द्वारा जो है द्रव और गैस में ऊष्मा का संवहन होता है, ठीक है। विकिरण विधि में जो है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विकिरण विधि में जो है संवहन के लिए, ऊष्मा का संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ये जो है बल्ब का धारा का प्रवाह जो है, ये संवहन, ये विकिरण विधि द्वारा होता है, संवहन नहीं, ये क्या होता है, विकिरण विधि के द्वारा गर्म होता है, विकिरण विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। 8 में कह रहा है, अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या प्रभाव पड़ेगा। हवा के तापमान बढ़ने पर उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी पाचन हेतु एंजाइम उपस्थित होते हैं। बताइएगा। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस का स्राव जो होता है, अग्नाशय रस का स्राव कहां से होता है, अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा होता है। अग्नाशय रस की बात करते हैं तो यह क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है अग्नाशय रस, ठीक है। इसमें 98% जो है जल, 98% जल तथा 2% एंजाइम होता है, 2% एंजाइम होता है, ठीक है। अग्नाशय रस के द्वारा ही, अग्नाशय के द्वारा ही एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और कोमोट्रिप्सिन आदि का जो है एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है तथा इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। किसमें है, आरबीसी।
आरबीसी में जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, आरबीसी की बात करें तो इसकी कोशिकाएं क्या होती है, गोलाकार होती है। इसमें जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक जो है लाल वर्णक पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को संवहन करते हैं या फिर ऑक्सीजन को वहन करते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.5 के आसपास होता है दोस्तों। ठीक है, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी में जो है केंद्रक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सॉरी, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी में जो है केंद्रक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन होता है। किसका? कीटों का अध्ययन। घास का अध्ययन क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। और फूल का अध्ययन क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधे में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाता है? तो पौधे में कोशिका विभाजन जो है साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? साइटोकाइनिन के द्वारा। ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करना, ऑक्सिन करता है। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन जो है पौधे के वृद्धि और विकास में बढ़ावा देना। एथिलीन जो है ये गैसीय हार्मोन जो फल को पकाता है। ठीक है, एथिलीन। तो कोशिका विभाजन की दर को बढ़ने में मदद कौन करता है? साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, राइबोफ्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लोबिन कहते हैं किसको है? विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इसके कमी से जो है किलोसिस नामक रोग होता है। इस बीमारी से होठ फट जाना और सूजन आना। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? विटामिन B2 का स्रोत क्या है? पनीर, अंडा। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी जो है विटामिन B2 का स्रोत है। विटामिन B1 से क्या होता है? B1 से जो बेरी रोग होता है। ठीक है, B3 से क्या होता है? B3 से पेलाग्रा नामक रोग होता है। ठीक है, B3 से पेलाग्रा नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, B3 से याद रखिएगा। B3 को नियासिन कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मादा हार्मोन है? मादा हार्मोन के रूप में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सभी दोनों जो है मादा हार्मोन है। एंड्रोजन जो है एक नर हार्मोन है। क्या है ये? नर हार्मोन। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 15 में कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? विटामिन ए का संश्लेषण की बात करते हैं तो यह यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, यकृत की बात करते हैं कि तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत, जहां विटामिन ए का संश्लेषण होता है। ठीक है, ग्लाइकोजेन का संचय भी कहाँ होता है? यकृत में। पीत का स्रवण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, पीत में याद रखिएगा कि पीत में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, राइबोफ्लोविन एसिड कौन सा पिरामिडीय क्षार उपस्थित होता है? राइबोफ्लोविन एसिड में जो है कौन सा होता है? साइटोसिन और यूरेसिल पिरामिडीय क्षार उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि डीएनए में, आरएनए में तो हो गया, जबकि डीएनए में जो है पिरामिडीय क्षार के रूप में साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? डीएनए में साइटोसिन और थायमिन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा दोस्तों। डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है बताइएगा? गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होना। गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त एक प्रतिलिपि होना डाउन सिंड्रोम है। एक होता है पटाऊ सिंड्रोम, जिसमें जो है गुणसूत्र 13 के अलावा एक अतिरिक्त होना। ठीक है, ये पटाऊ सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, एक और है एडवर्ड सिंड्रोम, तो गुणसूत्र 18 के अतिरिक्त यानी 18+1। ठीक है, एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होना। ये कौन सा है? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो है, ठीक है, 18 के अतिरिक्त एडवर्ड सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में क्या कह रहा है दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? कौन है? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। राजधानी कहाँ स्थित है? इसका राजधानी जो है मानखेट। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश के।
क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक द्वारा नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पराजित जो है पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हुआ था, पुलकेशन द्वितीय के द्वारा। हर्षवर्धन जो है पुष्पभूति वंश के संस्थापक थे। पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ था? थानेश्वर, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारत में होने वाला विदेशी आक्रमण का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है बताइएगा, क्या है जी? इसका सही क्रम की बात करें तो यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, ठीक है। भारत पर सबसे पहले हिंद यूनानी डेमेट्रियस ने आया था, ठीक है। सॉरी, गलत बोल दिए दोस्तों। भारत पर सबसे पहले जो है हिंद यूनानी ने आक्रमण किया था, ठीक है। हिंद यूनानी ने आक्रमण किया था। बताइएगा शकों के सबसे महानतम शासक कौन थे? तो शक के सबसे महानतम शासक की बात करें तो रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम था, ठीक है। रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? लोथल और सुरकोदा, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता जो है इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता या फिर आदि ऐतिहासिक के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रमुख नगर की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। बृहत स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। इसका लिपि की बात करते हैं तो यहाँ भाव चित्रात्मक लिपि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भगवान बुद्ध के प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुआ है? भगवान बुद्ध के प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हुआ है, मथुरा शैली में। और सबसे अधिक मूर्ति की बात करते हैं तो गंधार शैली में बात करते हैं, सबसे अधिक, ठीक है। गंधार शैली को हिंद यूनानी शैली के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम और रुद्रक राम पुत थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, किसने बीजी तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन सिरौल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरौल ने। बुद्ध, ये जो बीजी तिलक का पत्रिका कुछ है मराठा और केसरी। मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में तथा केसरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया था बीजी तिलक के द्वारा। बीजी तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में जो है शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में देखिएगा दोस्तों, कहता भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव करते समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सर्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? सर्जेंट आयोग का संबंध जो है शिक्षा के विकास हेतु है, शिक्षा के विकास हेतु। सर्जेंट आयोग का गठन हुआ था 1944 में, 1944 में जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ही था शिक्षा का विकास करना। उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो वायसराय जो था लॉर्ड बेबेल था, लॉर्ड बेबेल, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड बेबेल था उसका वायसराय। क्वेश्चन नंबर 26, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का शुरुआत अगस्त 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1919 में, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है चोरी चोरा कांड के कारण इसे बंद करना पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। इसका कार्यकाल जो है 1828 से 1835 तक है। भारत में शिक्षा का माध्यम जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की अनुशंसा पर बनाया था। बताइएगा सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में लगाया था, ठीक है। ठगी प्रथा पर रोक किसने लगाया था? बेंटिक ने कर्नल सलीमन के सहयोग से 1830 में लगाया था। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त का थक्का पता लगाने में, रक्त का थक्का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है ट्यूमर को पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में। लोहा 59 यानी Fe59 का प्रयोग अरक्तता को पता लगाने में, ठीक है। अरक्तता को पता लगाने में लोहा 59 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निष्क्रिय गैस का गलनांक होता है, कम होता है। ठीक है, निष्क्रिय गैस की बात करते हैं, यह वर्ग 18 में रखा गया है, वर्ग 18 में। इसे शून्य समूह भी कहते हैं। निष्क्रिय गैस कौन कौन से? हीलियम, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी जो है निष्क्रिय गैस है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसका होता है? क्लोरीन का होता है। विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए NaHCO3 का प्रयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अचारों के परिरक्षण में किसका प्रयोग करते हैं? NaCl का। कपड़ों को धोने में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 31 नंबर, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण है? जैव निम्नीकरण बहुलक की बात करते हैं तो इनमें से सभी है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, पॉली बी हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये सभी जो है जैव निम्नीकरण बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 32, पायरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है? पायरोलुसाइट जो है मैग्नीज का अयस्क है। किसका? मैग्नीज का। सिनेबार पारा का, गैलेना सीसा का अयस्क है। मिलेराइट जो है निकेल का है, मिलेराइट निकेल का अयस्क है। कैसीटेराइट टीन का है। बेराइट जो है बेरियम का अयस्क है। और हॉर्न सिल्वर का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो है आयोडीन का स्रोत है। किसका? आयोडीन का। समुद्री घास लेमिनेरिया से जो है आयोडीन का प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिएगा, आरडीएक्स की खोज किसके द्वारा किया गया था? आरडीएक्स की खोज जो है जॉर्ज हेनिंग के द्वारा किया गया था, जॉर्ज हेनिंग। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसे प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जानते हैं। इसकी उष्मा की गति जो है 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, प्रति किलोग्राम। इसका खोज कब हुआ था? 1898 से 99 में इसका खोज किया गया था। इसे साइक्लोनाइट, हेक्साजोन और T4 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग जो है न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, ड्यूटेरियम के सभी यौगिक बनाने में, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारी जल का खोज 1932 में हुआ था। किसके द्वारा? यूरे के द्वारा किया गया था। भारी जल को D2O के नाम से भी जानते हैं, D2O। इसका जमाव बिंदु कितना है? 3.8 डिग्री सेल्सियस जमाव बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की सदस्य में प्रस्तावना का संबंध में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। किसमें कहा गया? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना की बात करते हैं तो इसे संविधान का कुंजी भी कहते हैं, संविधान का कुंजी के नाम से जानते हैं प्रस्तावना को। ठीक है, के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायत त्रिस्तरीय है। कौन कौन है? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। अशोक मेहता समिति ये जो है द्विस्तरीय दिया था, अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले पर फैसला देता है? कौन देता है? चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति देता है, चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति का गठन का बढ़ावा देता है? सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा 43 के ख के तहत मिलता है। बताइएगा 39 के घ में क्या है? पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, 39 के क में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, 39 के क में। 48 के क में बताइएगा पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, वन जीव का रक्षा करना। 48 में क्या वर्णन है? कृषि और पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा,
भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और विधि का शासन यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, ये सभी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन ये जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? यूराल पर्वत जो है पुराने बलित पर्वत है, पुराने बलित पर्वत है। यह एशिया और यूरोप से, यह जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक वो बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है? अन्य बैंक आरबीआई के पास अपने कुछ जमा पूंजी संचित रखते हैं, सही है। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्य बैंक को ऋण देता है, ये भी सही है। आरबीआई वाणिज्य बैंक को मौद्रिक विषय पर परामर्श देता है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा की प्रकृति केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, गलत है दोस्तों। रेड पांडा जो है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, भारत में अस्लोरिस उत्तर पूर्वी के सघन वनों में रहता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में किस निकाय के पदासीन अध्यक्ष होता है? भारत के प्रधानमंत्री जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के, नीति आयोग के दोनों का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदियां नहीं है? पूर्ववर्ती नदियां की बात करें तो ये इसमें गोदावरी सम्मिलित नहीं है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, आबानुस, महोगनी, रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। क्वेश्चन नंबर 47, तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है? तेलुगु गंगा परियोजना यह कृष्णा नदी पर स्थित है। कुछ परियोजना का नाम देख लेते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। बंगलीहार परियोजना चिनाव नदी पर। हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर। कलपोंग परियोजना कलपोंग नदी पर। मेटूर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों में कौन सा विकल्प सही है? लौह अयस्क क्षेत्रों में जो है कौन सा सही है दोस्तों? बैलाडीला। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में। गुरु महिसानी कहाँ है? उड़ीसा में। नावमुंडी कहाँ है? झारखंड में। एक है आरी डोगरी। आरी डोगरी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है आरी डोगरी। ठीक है, याद रखिएगा, आरी डोगरी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। चंद्रपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो इसमें वेसुवियस जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बाकी कोटापैक्सी, मोना लोआ और अस्ट्राम्बोली ये सभी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को किस नाम से जानते हैं? नमकीन क्षेत्रों में क्या होता है? हेलोफाइट, जो नन ऑफ दिस दिया हुआ है। ठीक है, हेलोफाइट। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है। ठीक है, क्रायोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को जेरोफाइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? कितना होता है? 1 माह के भीतर। राष्ट्रीय आपातकाल जो है भारत में 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर 3 बार लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित पदार्थों में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन शामिल नहीं है। नाइट्रोजन शामिल नहीं है। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लगाया गया था 1997 में, जो लागू हुआ था 2005 में, इसे लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, केंद्र सरकार निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों का विचार कीजिए। विचार करने के लिए कह रहा है दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सही है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम गलत है। भारतीय जल विद्युत निगम ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान सदस्य है? आसियान सदस्य में कौन कौन शामिल है बताइएगा। आसियान सदस्य में जो है कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस, ये तीनों शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा स्वर्ण विदेशी मुद्राओं का स्टॉक रखने में किए जाने वाला परिवर्तन का लेखा जोखा किया जाता है? किसमें करते हैं? शासकीय आरक्षित खाता में। शासकीय आरक्षित खाता में। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही दोस्तों? अंग समुद्र पक्षी रिजर्व कर्नाटक में है, ये सही है। कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है। कराई बेट्टी। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ है? होकेरा आर्द्र भूमि जो है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। अतः ऑप्शन नंबर 1 सही है। अंग पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक वाला, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? सरकारी ऋण पत्र, सरकारी ऋण पत्र को। क्वेश्चन नंबर 58। कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल में। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के मुफ्त बिजली के प्रावधान से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 में आइएगा दोस्तों। अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? अटल नव प्रवर्तन मिशन नीति आयोग के अधीन। क्वेश्चन नंबर 61। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का सम्मेलन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक का लेखक कौन है? कौन है? नाजमा हेपतुल्ला, नाजमा हेपतुल्ला। ठीक है। व्यू फाइंडर ए मेमोयर किसका है? अमोल पालेकर का है। ठीक है। व्यू फाइंडर ए मेमोयर। स्पिरिट नाइट, स्पिरिट नाइट किसका है? स्ट्रीन कीरे का है। ठीक है। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल समांथा हार्वे का पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 63। अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन है? भारत। कौन है? भारत। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा दोस्तों, बस थोड़ा सा और है दोस्तों, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना का शुरुआत किया। इस योजना किस निकाय द्वारा संचालित होता है? तो यह योजना जो है LIC के द्वारा संचालित होता है। ठीक है। LIC की स्थापना कब हुआ था? 1965 में। या GIC की स्थापना 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कुल भूभाग वनों के कितना आच्छादित है? 21.76% भाग वन है। क्वेश्चन नंबर 66। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? नेब्रास्का को, नेब्रास्का। क्वेश्चन नंबर 67। इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रोबा 3 मिशन को सफल प्रक्षेपण किया है? प्रोबा 3 मिशन कौन सा? PSLV C59 के द्वारा। प्रोबा 3 मिशन जो है PSLV C59 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी आंकड़ों के अनुसार इस सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? किस देश को प्राप्त हुआ है? ओडिशा को प्राप्त हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा दोस्तों। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष शहर देश कौन सा है? हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 71। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? गोवा में, गोवा में किया गया। इसका निर्माण जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2 बीचों को समुद्र
2 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। किसको दिया है? केरल के। ऑप्शन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73। बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना % कर दिया गया है? 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया? कितने व्यक्ति को? 7 व्यक्ति को। ठीक है, 2025 में टोटल 139 व्यक्ति को पद्म भूषण, पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है। कौन कौन से हैं? दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एमटी वासुदेवन नैयर, ओसामू सुजाकी, एक है शारदा सिन्हा। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75। बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान लगाया है? कितना रहने का अनुमान लगाया है? 10,97,264 करोड़। 10,97,264 करोड़। तो यहीं तक है दोस्तों। इसके बाद मैथ और रीजनिंग आता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।